बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज हमारी वीडियो का जो उन्वाने गुफ्तगू रहेगा, मौजूए गुफ्तगू रहेगा, वो एक दफ़ा फिर गुल्लात की तरफ से, निसैरियों के आलाकार की तरफ से मिंबर हुसैनी पे मजलिस हुसैनी के नाम पर शिर्क और गुलूफ को बढ़ावा देना, फैलाना, प्रचार करना और वाज़िया कुरानी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नूरानी और रूहानी अकायद और तालीमात पर ज़रबेकारी लगाना। ये गल्लात अक्सर हमसे पूछा जाता है, बल्कि एक साहब ने पिछले दिनों कमेंट भी किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब सिर्फ स्पेसिफिकली यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर कोई सवाल जवाब की एक नशिस्त बनाएं, या हफ्ता में एक दिन को मुख्तस कर लें कि जहां यूट्यूब पर लाइव आकर कुछ सवालात के जवाब दिए जाए। तो बल्कि एक साहब ने हमसे सवाल भी किया कमेंट में, जो हम तक पहुंचा कि जनाब, तौबा के दरवाजे तो अल्लाह ने मुशरिकीन के लिए बंद नहीं किए, तो ये रवायत की क्या हकीकत है कि गाली पलटना चाहे तो पलट नहीं सकता। ये एक साहब ने कमेंट किया कि मुकस्सर वापस आना चाहे तो नहीं आ सकता, यानी उन्होंने इमाम के मुकाबिल खुद एक रवायत कर ली, बल्कि रवायत भी ना लिखी, बस ये लफ्ज लिखे कि जी वो वापसी के दरवाजे मुकस्सर के लिए बंद है, गाली के लिए। यानी उन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मफहूम तो यही है कि भाई आप कह रहे हैं गल्लात के लिए दरवाजे बंद हैं, गालियों के लिए नहीं है, मुकस्सरीन के लिए है। तो गुजारिश ये है कि आज जो 2 मिनट का क्लिप आपको सुनवाया जाएगा, इसको बार बार सुने। और ये मसूफ जो शिया बनकर एक चैनल भी चला रहा है, शिया बनकर मजालिस में भी, अब तो बात वाज़िया हो गई। देखें, अब आज की वीडियो में चूंकि कुरान और हदीस के हवाले के बगैर जो बाप से बातें की जाएं तो आप बड़े खुश होते हैं, वाह वाह ये वो। जब आपको वाज़िह आयात कुरानी, अहादीस मासूमीन, अकली और मंतकी दलाइल देकर आपसे बात की जाए तो आप खोज में पड़ जाते हैं। यानी गाली या नुसैरी या कोई मुशरिक नुमा बंदा आके, बल्कि शिया नुमा मुशरिक आके जब आपके मिंबर पर आपसे इस तरह की बातें करता है, तो आप में से कितने ऐसे हैं कि जो इस पर सवाल उठाते हैं? कोई भी नहीं सवाल उठाता। लेकिन जैसे ही कोई बंदा फकत अल्लाह से मांगने की, फकत अल्लाह को अता करने वाला समझने की, बल्कि समझने की क्या, इस अकीदे पे ईमान रखने की, फकत अल्लाह की मदद का कायल होगा और वो आपको भी इसी तरफ तरगीब देगा, तो आपके अंदर से जनाब मुफक्किर आजम साहब जाग जाएगा। ये कहाँ लिखा है, ये कैसे है, आसब बिन बरकिया कैसे तख्त ले आया, बोला आ सकता था तो आईमानी कर सकते, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर दिए तो आईमानी कर सकते, फलाना टिंगना। आपके अंदर ये मुफक्किर आजम जाग जाएगा, और ये मुफक्किर आजम जो आपके अंदर इन गालियों और नुसैरियों की मजालिस सुन सुन के और क्लिप सुन सुन के घुसा हुआ है, ये आपको दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देगा, मरवा देगा। चूंकि याद रखिएगा, सूरह निसा की वायत मत भूलिएगा बार बार। और हमने अल मकतब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल पे सबसे टॉप पे ये आयत रखवाई, जानबूझकर रखवाई कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क की माफी नहीं, इसके अलावा अपने फजल से जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा। ये भी उसकी मर्जी है, कोई तयशुदा बात नहीं है कि हम शिर्क से बचते रहें तो बाकी सारे गुनाह करते रहें कि बाकियों को तो अल्लाह ने माफ कर देना है। ये अल्लाह की मर्जी पर मुनस्सर है। और शिर्क के बारे में दुनिया में जब आपको और मुझे बता दिया गया है कि ये वाहिद गुनाह है तो माफ नहीं होना, किसी भी सूरत, एक ही सूरत है बचने की कि दुनिया में तायब हो जाए, रजू कर। रहा यह मामला कि जनाब अली गाली की वापसी के दरवाजे क्यों बंद है जबकि मुशरिकीन के लिए बंद नहीं, तो इसलिए कि मुशरिकीन जो हैं वो ईमान से नाआशना होते हैं, वो अल्लाह के फरमान से नाआशना होते हैं, वो अल्लाह के हादियान से नाआशना होते हैं। जब बातें हैं तायब होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कायम रहते हैं। गाली मनूस या जो नुसैरी टाइप बंदे हैं, ये मलाउन उठाते ही जो उदम उठाते हैं, आते जो पंजाबी में कहते हैं ना, आत चुकना, ये आती इन्होंने आइमा के नाम पे तो उठाई हुई है, इस्लाम के नाम पे तो उठाई हुई है, कुरान की तफसीर बिराय कर करके तो उठाई हुई है। आइमा का नाम इस्तेमाल करके लोगों को शिर्क में धकेल देना, शिर्क की तरफ दावत देना, अल्लाह के मासवा भी सब मुकद्दस शख्सियात, चहादा मासूमीन को अता करने वाला, रिज़्क देने वाला, शिफा देने वाला समझना, ये सब कुछ मुशरिकीन नहीं करते। इसलिए वो वापस आ सकता है, क्यों कि वो नाआशना है।
जानता नहीं है, बता दोगे, अगर मान जाएगा तो फिर भी अगर वो यही हरकतें करेगा तो उसके लिए भी वापसी का दरवाजा बंद है। ये बदबख्त मुसलमानों के शिया घरानों में पैदा होते हैं और शीयत के जो रहबरान है, हादियान है, उनके नाम पर शिया अवाम को गुमराह करते हैं, सब कुछ जानते हुए। कोई हिंदू, कोई ईसाई आपने बताया, आप बताएं कि फजाइल अहले बैत के नाम पे लोगों को हिंदू बना रहा हो, मुशरिक बना रहा हो। कोई यहूद नसारा में से कोई स्कॉलर बताएं कि जो आपकी मजालिस में आता हो और फजाइल अहले बैत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा हो। नहीं ना करता, चूंकि उसका काम ही नहीं है, वो जानते नहीं है। ये जानते हैं और आइमा के नाम पे झूठी रिवायात का सहारा लेकर, ज़ईफ रिवायात का या मौजूई यानी घड़ी हुई रिवायात का सहारा लेकर आपके और आपके बच्चों के अकीदों से खेलते हैं, खासकर अकीदा तौहीद से। ये बदबख्त इसलिए नाकाबिले वापसी है, इनकी वापसी कबूल नहीं है, नाकाबिले माफी मुजरम है। ये इनके जराइम जो हैं उनकी लिस्ट में सिर्फ एक चीज ही हो कि ये मखलूक का दर्जा। अभी आप ये क्लिप समाअत फरमाइएगा और ईमानदारी से, एक दिन मर जाना है, अल्लाह को जान देनी है, ईमानदारी से बताइएगा कि ये शीयत है। और भाई मुझे इब्न तैमिया कहने वालों, ऐसी ये अगर शीयत तुम लोग समझते हो तो ऐसी शीयत से इब्न तैमिया वाली वहाबियत 1000 दर्जे हम सीने को लगाने को तैयार। अगर ये शीयत, वो वहाबियत बेहतर है कि जिसमें तौहीद हो, जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल की तरफ दावत हो, अकायद जो है तालीमात कुरान और अहले बैत से लिए जाए। अगर वो वहाबियत है, अगर वो आपकी नजर में वहाबियत है तो बिस्मिल्लाह फबिहा। कम अज कम मुशरिक का ठप्पा हमें क़यामत वाले दिन लगेगा, दुनिया में नहीं लगेगा। अभी आप इस मौसूफ का जो गालियत, नसैरियत, मलंगियत, शेखियत का नुमाइंदा है, आलाकार है, और बस बाकी कुछ बातें हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे करेंगे मौसूफ के बारे में। खैर अभी आप इसका क्लिप समाअत फरमाएं और अपने आप को रोकें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बानी जो है वो खुशनुदी खुदा, इस तरह की मजालिस के बानी जो है ना, वो जहाँ पे मुझे वो दाढ़ी मुंडे भी आते हैं, गाने वाले भी आते हैं, गाने वालियां भी जश्नों पे आती हैं, जहाँ पे शिरक और गलूफ की तरफ दावत दी जाती है, ऐसी मजालिस के बानियान को खुशनुदी खुदा, रज़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मकसूद और उनका मंशा नहीं होती। उनका मंशा वावा और एक मजलिस के नाम पे 10 मजालिस जितना चंदा इकट्ठा करना होता है, ठीक है। इसलिए उनको मैं नहीं बात करता, वो तीर है जो कमान से निकल चुका है। अगर वो तीर कमान से ना निकला होता तो मुतवज्जे होते। अगर एक बदबख्त आके शिरक कर गया है, अंबिया या असहाबुल उम्महातुल मोमिनीन या सहाबा कराम की तौहीन करके फितना फैला गया है, या तौहीद के ऊपर ज़रबे कारी लगा गया है, तो ये अगर बानियान में गैरत का तबका थोड़ा सा होता तो ये अगले साल इस मनूस को ना बुलाते, बल्कि वजाहत देते। वो कोई भी मनूस जाकर हो जो शिरक की तरफ दावत देता है, बल्कि दावत दे, इस्लाह देते, बल्कि वजाहत देते कि जनाब हमें तो नहीं पता इस बंदे ने आके ये पढ़ना, हम पहले कोई जो लिखना है पढ़ना है वो लिखा हुआ तो नहीं मांगते, तो आइंदा हम इसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए किसी के कान पे, भाई आपके कायदीन के कान पे जूं नहीं रेंगती। इस तरह के क्लिप मुझ तक, आप तक पहुंच सकते हैं, तो उन तक नहीं पहुंचते होंगे। किसने आज तक फतवा दिया बताएं? और जी हम फतवा देने के मजाज नहीं, हम कौन सा मुजतहिद हैं? और भाई शिरक को शिरक कहने के लिए पहले मुजतहिद बनना है, तो फिर तो सारा इस्लाम की फिलॉसफी गई, फिर तो कुरान का वो हुक्म किधर ले जाएंगे? नेकियों की तरफ बुलाओ लोगों को और बुराइयों से रोको। शिरक से बड़ी क्या बुराई है? फिर वो हदीस रसूल अकरम जाने दो आलम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर ले जाएंगे? तो बुराई को हाथ से रोको, जुबान से रोको, वरना दिल में बुरा समझो। अगर शिरक को शिरक कहने के लिए हमें मुफ्ती आजम बनना पड़ेगा, मुजतहिद आजम बनना पड़ेगा, तो फिर तो अल हफीज वाला माम। तो आप लोग मुतवज्जे हो जाइए, जब तक आप सोशल मीडिया पे या फिजिकली जाके इन मुशरिकीन की मजालिस को सुनना बंद नहीं करेंगे, बाइकाट नहीं करेंगे, और जो मुशरिक वहां पे खड़ा होकर शिरक बक रहा होगा उसको शट अप कॉल ऑन द स्पॉट नहीं देंगे कि जो पढ़ रहा है वो साबित करके जाएगा तू, वरना यहां से फिर तू घर नहीं जाएगा। भाई हम जाएंगे अदालत में या थाने में या जहां भी, हम जाके कहेंगे कि भाई ये शीयत के नाम पे यहाँ पे सरेआम शिरक फैला के गया है, इससे पूछा जाए कि ये जो इसने कहा कि जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा देखती तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नहीं, बेटा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह जैसा पैदा हुआ, ये चीज ये कहां से लेके आया, हमें भी बताया जाए। जब तक आप इस तरह के एक्शन नहीं करेंगे बामन तरीके से, कोई मार कुटाई नहीं, कोई फितना फसाद नहीं, ये आपका हक है कि जो लाख रुपया देके आपने जिनसे शिरक आपने सुनना है, तो भाई यूट्यूब भरा पड़ा है, आप फ्री में सुन लो। शिरक ही सुनना तो ये आपका हक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई धक्का मुश्ती नहीं। बड़े तरीके से, तालिब इल्माना तरीके से उन्हें कहा जरूर इधर बैठ जाएं, और ये जो चीज आप पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से अवाम को गुमराह करके, ये हमारा हक है। आपने थबंटू लिए हुए हैं, आपको अल्लाह वास्ते नहीं आए, आपको मासूमीन की जनाब रजा के लिए नहीं आए, थबंटू खींच के लाए हैं आपको, और थबंटू काट के वापस दो या साबित करके कितों पढ़ के चलना है, इंज नहीं तू जा सकता।
फिर देखें फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। बहरहाल इब्तिदाइया लंबा हो जाएगा, आप जरा इस गाली का ये क्लिप समाप्त फरमाएं। किताब लिखने से पहले सोचना था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या हुज़ैफा मसलो अली इब्न अबी तालिब फिन नास का मसला कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। हुज़ैफा, अली तुम सब में ऐसा है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। गोद हरी होने वाली होती है, मौला मातमी देने वाला होता है। सारे घर वाले क्या कहते हैं? अपने शौहर को देख। सब कहते हैं अपने शौहर को देख, बेटा इसके दस होगा। किसको देख? आखिरी हलाली तक। किसको? अब मुझे इस राज का नहीं पता भाई। फातिमा बिनते असद सारी जिंदगी देखती अबू तालिब को रही है, बेटा अल्लाह जैसा। दरिया में कश्ती में सफर कर रहा हो और वहां पे एक भंवर पैदा हो जाए, तेरी कश्ती हिचकोले खा के डूबने वाली हो, उसी वक्त तेरे जहन में ख्याल आएगा एक कोई ऐसी शख्सियत होती जो मुझे बचा लेती। आएगा कि नहीं? कहा जी ना, बस वही खुदा है। अभी नतीजा खत्म नहीं हुआ। इमाम फरमाते हैं जो कश्ती बचाए वो खुदा है। अब बाकिर मजलिसी के बाबा ने मेरे से पूछ के तो मौला का फरमान नहीं ना लिखा, अना मन हमल तो सफीनत नूह, मैं ही तो हूं नूह की कश्ती को पार लगाने वाला। तौहीद, इससे बड़ी मज़हब शिया की तौहीद पे कोई किताब नहीं। बुजुर्गों, आप भी वाकिफ हैं शेख सदूक। अबू बसीर ने आके मौला से पूछा, अपना रसूल अल्लाह, हल जराअल मुमिनीन अल्लाह यौमल क़यामह, क्या क़यामत के दिन मोमिनीन अल्लाह को देख सकेंगे? अगर बेदार हो तो पढ़ता हूं, नहीं तो मैं साहिब की तरफ आ जाऊं। हाँ, क्या बरोज़े महशर मोमिनीन अल्लाह को देख सकेंगे? सरकार फरमाते हैं, अबू बसीर, मोमिन तब तक मरता ही नहीं जब तक इस दुनिया में अल्लाह को देख ना ले। मोमिन तब तक नहीं मरता जब तक अल्लाह को देखना ले। आखिरी हलाली मवाली तक मुझे मसाइब की तरफ लेके जाना है। सरकार फरमाते हैं, मोमिन मरता ही नहीं जब तक अल्लाह को देखना ले। आगे अबू बसीर को कहते हैं, उक़सिम बिल्लाह अला तराउ फी वक्ति का हदा या अबू बसीर, अबू बसीर खा अल्लाह की कसम, क्या तू इस वक्त अल्लाह को देख नहीं रहा? जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने देखा मजालिस हुसैनिया के नाम पर मिंबर हुसैनी के ऊपर किस तरह से बरमला खुल्लम खुल्ला, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी इस खौफ के कि मेरी इल्मी गिरफ्त हो सकती है, मुझे उलमा कराम, सो कॉल्ड उलमा कराम पाकिस्तान में बैठे हुए जनाब आगा क्या कहते हैं आगा खामनई साहब के नायबीन जी, और पता नहीं क्या क्या मसूलीन और फलां फलां, इनकी तरफ से जनाब मुझे बुलाया जा सकता है, या मुझे अदालत में कोई बंदा की सीट के लिए जा सकता है। हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है जी, वरना हम तो जनाब ये मामला, और मैं तो चाहता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आपको, आप शिया कायद में तारीफ कर रहे हैं, आपको अदालत, मैं कहता हूँ अदालत कल की बजाय आज बढ़ाओ ताकि पता तो चले, मुझे मौका तो मिले असल शियत वहां पे दिखाने का, किताबों से खोल खोल के। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन सामीन, मोहतरम नाज़रीन सामीन, खुदा के वास्ते चुकन्ना हो जाइए। ये शिर्क की घटा टूप वादी में आपको फेंकते हैं फजाइल के नाम पे, अकीदत के नाम पे। अब मुझे सिर्फ आज गुफ्तगू करनी है आपसे। बारहा दफा अल्हम्दुलिल्लाह आयात कुरानी, खुतबात नाजुल बलागा, दुआएं सहीफा कामला की, मुस्तनद और मोतबर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में इस चैनल पे पेश की जा चुकी हैं और की जाएंगी। हमारी आने वाली अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने कुछ एतराफ़ात किए हैं कि हाँ मैं शीयत के नाम पर वहाबियत को फ़रोग दे रहा हूँ। जी, अब तुम हकीकी शीयत को वहाबियत समझ लो या कोई नाम दे दो, उससे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल वो अगली वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। तो आज सिर्फ गुफ्तगू आपसे करनी है अपने सुनने वालों से या उनके वसीले से तमाम नौजवानों तक, जहां जहां तक ये बात कोई अल्लाह का बंदा शेयर कर दे या क्लिप काट के शेयर कर दे, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। हम तो जनाब बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि आटे में नमक वाली मिसाल भी हमारी नहीं दी जा सकती, वो भी ज्यादा होता है आटे में। हम तो उस तरह से इन मामलात को, इन तबलीगात को लेके चल रहे हैं। लेकिन खैर फिर लोग कहेंगे कि जी अपनी वो उसका रोना रोया जाता है, आके हम नहीं रोते भाई, हम आपको बता रहे हैं कि एक बंदा ही जब सारी चीजें कर रहा हो तो फिर कहीं ना कहीं कमी वो रह जाती है। तो खैर आज आपसे गुफ्तगू सिर्फ यही करनी है कि अब आ जाइए इस 2 मिनट के क्लिप पे। सबसे पहले मुझे इस बात का कोई जवाब दे, कोई अमामा पोश जवाब दे कि उसकी खामोशी की वजह क्या है। क्या असूल काफ़ी के उस बाब में, बाब बिदात में, ये हदीस उसकी नज़रों से नहीं गुजरी कि जो असूल काफ़ी रट के मदरसों से निकल के मौलवी बनते हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बनते हैं, क्या तुम्हारी नज़रों से वो हदीसें मासूम नहीं गुजरी कि जब, बल्कि हदीसें
खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दोनों मासूमों से साबित शुदा और सहीहुल इस्नाद हदीस कि जब मुआशरे में बिदात और खुराफात का इजहार हो, मफहूम पेश कर रहा हूं, तो आलम पे फर्ज है कि वो उठे और अपने इल्म के इजहार के जरिए से इन शिरकिया और बिदात और खुराफाती अकायद का रद्द पेश करे। अगर नहीं करता, गूंगा शैतान बना रहता है, तो उस पर अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और तमाम लानत करने वालों की लानत। क्या सूरह मुबारक बकरा की वायद तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी है मामा पोशो, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि हक और बातल को खल्त मल्त ना करो, और जब हक आ गया तुमने उसको पहचान लिया तो उसको लोगों तक पहुंचाओ। मफहूम पेश कर रहा हूं। और जो ऐसा नहीं करेगा वहां पे भी सेम अल्फाज हैं कि उस पर अल्लाह, रसूलों, फरिश्तों और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो ये इतना खुलेआम शिरक बकते, ये नुसैरी गाली जो मेंबरों पे जिनका कब्जा हो चुका है, बल्कि शीयत पर कब्जा हो चुका है, ये तुम्हें नजर नहीं आते? और ये अगर बिद्दत और खुराफात नहीं है, शिरक से बड़ी बिद्दत क्या होगी, जुर्म क्या होगा जिसने माफी नहीं होना? नमाज, रोजा, वलायत, इमामत के कई मामलात अल्लाह कहता है जिसे अपनी फजल से चाहूंगा माफ कर दूंगा। ये तो माफ ही नहीं होना, और तुम्हारी कानों में जो ही नहीं रेंगते। कितना कि चंदा खून से सदका इकट्ठा करके खा लिया है कि उस मदोशी से बाहर ही नहीं आ रहा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इसने बात की, जो इसने शिरक बका कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा देखती नहीं, लेकिन बेटा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह याज़ु बिल्लाह अल्लाह जैसा पैदा होता है, माज़अल्लाह, ये बात ये कहां से लेके आया? किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई, दमखम ना हुआ। दूसरी इसने बात, वो जो हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जो दैरिये के साथ है, जो आपको बिहार में भी और अमाली में भी और दूसरी जगहों पे मिल जाएगी पढ़ने को, कि जिसमें इमाम अल्लाह ताला के वजूद का इसबात देते हुए से बात कर रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेरी कश्ती जो है वो मौजों के दरमियान वो जो है हिलने लगे, हिचकोले खाने लगे, और तुझे कन्फर्म हो जाए कि अब तू गया? तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी जात का तेरे ज़हन में तखय्युल ख्याल आया हो कि जो तुझे अब भी बचा सकती? तो वो कहता है जी। तो इमाम ने कहा वही तो अल्लाह है। इस गाली ने उस हदीस मासूम को तोड़ मोड़ के कैसा फिट किया, एक ज़ईफ और घड़े हुए कौल अमीरुल मोमिनीन जो इमाम से मंसूब किया गया, घड़ा घड़ के, कि मैं हूं जिसने तूफान नूह में कश्ती नूह को पार लगाया। कोई ऐसा वो नहीं है, ये अल्लाह ताला ऑन करता है ये चीजें, कि इब्राहिम खलील अल्लाह को आग से हमने निजात दी, अल्लाह कहता है जी। मूसा को फिरौनियों से हमने निजात दी, फिरौन और फिरौनियों से, बनी इसराइल को और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जी। और इसी तरह जनाब यूनुस को मछली के पेट से अल्लाह ताला कहता है मैंने, जब उन्होंने वो जिक्र मुबारका पढ़ा जिसको आया करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो हमने उसको मछली के पेट, ये गाली फिट करते हैं मौला अली के साथ। कोई एक सबूत हमारे पास नहीं, ये सारे काम बनफ्से नफीस फिजिकली जाके मौला अली ने किए। तो इसने क्या पहले इसने शिरक क्या कहा, बेटा अल्लाह जैसा, ये मामूली अल्फाज है, ये शियत है, ये तालीमात मासूमीन है, ये वो नस्तियों के तरबियत है, तालीम है कि जिनको आप बादत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्लेम करते नजर आते हैं कि हमारे इमाम हर दौर के इमामुल मुवहिदीन होते हैं, और इसमें शक कोई नहीं। लेकिन ये तालीम और तरबियत अवाम को बता रहे हो कि ये तालीम लेके गए तुम्हारे इमाम तुम्हें। और दूसरी बात, वो कश्ती वाली बात कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा जी मैं हूं कि जिसने वो कश्ती पार लगाई, तो इसलिए इमाम के हदीस का खुद ही मफहूम घड़ लिया कि इसका मतलब है कि इमाम जो उसको कह रहे हैं कि जब कश्ती कोल्ले खाने लगे तुझे यकीन हो जाए अब तू नहीं बचता, तो कोई जो जात तेरे ज़हन में आती है वही तो अल्लाह है। तो ये कह रहा है कि जी इसका मतलब मफहूम देखे ना इसकी बात का, कि अली अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह याज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर आगे आइए, मजलिसी अव्वल की एक रवायत को पहले शेख सदूक की अल तौहीद से, उसका भी इसने देखे कैसा हुलिये नक्शे बगाड़ दिया। यानी वहां पे इमाम एक रावी को, एक साहबी को जो तालीम दे रहे हैं, सॉरी साहबी कह रहा हूं, कि वहां पे भी खुदा के वजूद की बाबत बात हो रही है। अल्लाह ताला, इमाम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुझे इन पहाड़ों में, दरख्तों में, अपने आप में, चलती फिरती मखलूकात में अल्लाह तुझे नजर, अल्लाह तेरे सामने नहीं, उसको भी तोड़ मोड़ के कहां ले गया ये गाली। और ये गाली क्यों बड़े मुजरिम है मुशरिकीन से, इसी वजह से। अब बताएं, अब सामने आए वो लोग जो कहते हैं जी मुशरिक के लिए तो तौबा का दरवाजा खुला है, तो गाली के लिए अभी मुशरिक ये काम करता है। कोई अपने हिम्मत पैदा करे अपने आम में, दुनिया पूरी में अरबों इंसानों में से एक ऐसा मुशरिक मुझे ला के दिखा दो कि जो ये काम करता हो, जो हमारे मासूम इमामों को बज़ाहिर लफ्जों में इमाम और मौला भी मानता हो, और उनकी हदीस की तरोड़ मरोड़ के तवीलें करके
उन पे उलवियत वाली चीजें भी फिट करता हो। एक मुशरिक बताओ, इसलिए गाली मुशरिक से बड़ा मुजरम। फिर आ गया ये मजलिस अव्वल वाली रिवायत का इसने क्या हाल किया है, वो आप देख लीजिए। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये तो रवायात हैं, ये तो अहादीस है, और ये बदबख्त तो लैसा का मिसले ही शहीन वाली आयत कुरानी, वाज़ेह आयत कुरानी को तोड़ मोड़ के जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम तक ले गया था। आपकी तो गैरत जो है वहां पे भी नहीं फड़की बानियों और सुनने वालों, वाह वाह करने वालों। याद रखिएगा, ये वाह वाह पार्टी इन मुशरिकीन से पहले जहन्नम में दाखिल होगी, चूंकि इनकी वाह वाह ने इसको बढ़ावा दिया। वो और दलेर हुआ कि अगली मजलिस इससे बड़ी शिरकिया मजलिस पढ़ूंगा ताकि मजीद वाह वाह मिले और मजीद थबंतु मिले। तो अगर ये तीन चीजें सुन के आप कहते हैं कि जनाब हमें क्या पता असल राज क्या है, तो फिर माफ करना, तुम शिया तो दूर की बात, तुम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। अगर कुछ शरई तौर पे तुम्हारे साथ मामला किया जाए तो बदबख्तो उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कि जो इन चीजों की तायीद करते हैं, जो देखा अबू तालिब को और बेटा अल्लाह जैसा माज़अल्लाह पैदा हो गया, ये बात सुनकर उछल उछल के दादे देते, उनकी बात कर। तुम तो मुसलमानियत से बाहर हो। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, उनकी आल औलाद में से अइम्मा अहले बैत का क्या ताल्लुक मुशरिकीन से, नजासा के साथ? इनसे बड़ा कोई नजस होगा कि जो हमारे मासूमीन के नाम को, उनकी हदीस को तोड़ मरोड़ के लोगों को शिर्क की तरफ दावत दे रहे? क्या हो? यानी अब हम देखे ये गाली कैसा पैदा कर रहा है। तो वाकई यार कश्ती को पार लगाने वाला अल्लाह है, तो फिर मौला अली कह रहे हैं कि नूह की कश्ती मैंने पार लगाई, तो फिर मामला तो बीच में कोई गल विच कोई हो रहा है। वाकई यार जनाब फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा ने देखा तो जनाब अबू तालिब सरकार को है अलैहिस्सलाम, और बेटा अल्लाह जैसा पैदा हो गया, अल्लाह के घर पैदा हो गया, गल विच कोई हो रहा है। बस वो गल विच कोई हो रहा है करने में ही आप ईमान के दायरा कार से फौरन निकल जाते। ये तो बदबख्त निकले ही हुए, इन पे तो इमामों ने मोहर लगाई। अब आपको पता चला जो आइमा की हदीस पे, उस हदीस पे तराज करते हो, इनका सोशल बाइकाट करो, इनसे मिलना हमसे कता ताल्लुक करना है, इनको देना हमें मारूम रखना है, इनकी इज्जत करना हमारी बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। अब पता चला कि इमाम के इतने सख्त लफ्ज क्यों हैं इन गालियों के बारे में। किसी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदो नसारा, किसी धैर्य तक, एथियस्ट तक का सोशल बाइकाट करने का हमें हुक्म नहीं, मासवाए इन नजस तबके गालियों। तो अब आखिर में वो हमारे अहबाब जो कहते हैं कि जी मुकस्सर को क्यों वापसी का दरवाजा खुला है, तो फिर अब उसकी वजह खुद इमाम से सुन लेना, हम आपको क्या वजह बताएं, इमाम खुद बता रहे हैं। जब अच्छा इमाम क्या फरमाते हैं, ये शेख तूसी की अमाली में भी आपको मिल जाएगी, बिहार में भी मिल जाएगी, और भी उसमें शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने जो गालियों के मजम्मन में बाप बांधा है उसमें भी मिल जाएगी। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का वो खत जो अयून अखबारुल रजा और एतकादात में है उसमें भी मिल जाएगी ये रिवायत, और बिल्कुल हर मुहक्किक और हर मुहद्दिस ने इसका सिलसिला सनाद ठीक करार दिया। अब इसमें इमाम क्या फरमा रहे हैं सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि गाली हमारी तरफ लौट कर आता है लेकिन हम उसे कबूल नहीं करते। भाई इमाम ने ये नहीं कहा, आप अल्फाज पे गौर करें, जो आप लोगों को ये उछकल आती है ना, वो जी काफिरों के लिए वापसी का दरवाजा बंद नहीं थे, गाली के लिए हो गया। इमाम ने ये नहीं कहा कि गाली अगर तौबा कर ले, अपने कीदे से बाज आ जाए, शिरकिया इकायत का प्रचार छोड़ दे, तो फिर भी उसकी तौबा कबूल नहीं, फिर तो मशकूक हो जाएगी बात। इमाम ने कहा भी है कि नहीं? इमाम कहते हैं कि हमारी तरफ लौट कर आना चाहिए, यानी हमसे मंसूब होना चाहिए। और बात को समझो, या हमसे किसी मामले में पूछ पूछ करने, सवाल जवाब करना आना चाहिए। ये तो अल्फाज ही नहीं है कि गाली अगर सोचे कि यार मैं तो सारी उम्र शिर्क में फंसा रहा, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, आज के बाद मैं तौहीद का इंशाल्लाह पक्का मुआहिद बनूंगा, तो इमाम ने कहा कि उसकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। लौट कर आना चाहिए हमारी तरफ, यानी ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा अपने किसी मिशन पे गया है और वो महीने में एक आध चक्कर लगा के रूहानी तौर पे या फिजिकली आके अपने मेन कमांडर से, रूहानी तौर मतलब जैसे आजकल ये डिवाइसेस आ गई हैं जी, तो को मामला फहमी करना चाहे कोई सवाल, इमाम क्यों बाइकाट करते हैं? क्योंकि ये बदबख्त सवाल जवाब की नशिस्त के बहाने में आएगा, लेकिन लोगों में क्या मशहूर हो जाएगा? लोगों में तो मशहूर हो जाएगा भाई इनके इमाम वैसे बाइकाट करने का कहते हैं, खुद मिलते हैं गालियों से। इसलिए इस बदबख्त जब तक ये मुकम्मल तायब नहीं हो जाता, तौबा तजदीद ईमान नहीं कर लेता, दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो जाता, वापसी के दरवाजे बंद। फिर लेकिन मुकस्सर कमी करने वाला हमारी तरफ आता है तो हम इसे कबूल कर लेते हैं, इसका रजू भी कबूल करते हैं।
ये अगर सवाल जो आपको सीखने के लिए आना चाहे तो फाबेहा 100 दफा है। क्यों? वजह हुई है खुद इमाम। हम आपको क्या वजह बताएं कि गाली के लिए दरवाजा बंद क्यों है तो मुकस्सर के लिए खुला क्यों है? इमाम से क्यों नहीं सुनते? आप पढ़ते क्यों नहीं हो? और इन्हीं को सुन सुन के दुनिया से चले जाना और आगे जाके फिर जो हाल होना आपका या मेरा, अगर मैं भी ऐसे अकायद को सपोर्ट करूंगा तो मेरा भी ज़ाहिर, क्योंकि शिर्क माफ नहीं। तो इमाम वजह क्या बता रहे हैं? इमाम कहते हैं गाली हमारी तरफ लौट कर आना चाहे, लौट कर आता है लेकिन हम कबूल नहीं करते, नाम तैयार हैं। तकसीर करने वाला मुकस्सर आए तो हम कबूल कर लेते हैं। वजह फिर बल्कि जिसको इमाम ये बता रहे हैं वो रावी कहता है कि मैंने दरियाफ्त किया फर्जंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्यों? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि गाली नमाज, ज़कात, रोजा, हज को छोड़ने का आदी हो चुका होता है। इमाम की बातों की तस्दीक नासिर मुल्तानी, तसद्दुकी, तौसवी, ये जर्क, ये फलाना, इनकी बातों से ले ले। जो बरमला कहते हैं नमाज भी अली, रोजा भी अली, हज भी अली, ज़कात भी अली, अली अली करो तो बस सदा राजी रहो। यही सब, ये सारी शरीयत ही दो चीजों में सिमटी, अली अली करो और या हुसैन करो, बस। ये तो इमाम ने खुद आपको 1200-1300 साल पहले बता दी कि वो नमाज, ज़कात, रोजा समेत तमाम अमूर शरीयत को छोड़ने का आदी हो चुका होता है। इसलिए कभी भी अपनी आदत को छोड़कर अल्लाह की इताअत की तरफ और अल्लाह की तौहीद की तरफ वापस नहीं आ सकता। अगर आ जाए, जैसे मैंने कहा, आ गई वही बात। अगर आ जाए, माफी मांग ले, इलानिया तौबा करे कि लोगों मैं तुम्हें मिसगाइड करता रहा हूं, अल्लाह एक है, उसके अलावा देने वाला कोई नहीं, उसके अलावा रब कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, जी मैं ताइब होता हूं, तुम भी हो जाओ, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं? वो आ ही नहीं सकता, अल्लाह की ताअत में आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि वो आगे बहुत निकल चुका होता है। अच्छा, जबकि मुकस्सर का मामला और है। अब वो वजह सुनिए कि क्यों इमाम कह रहे हैं मुकस्सर आ जाए तो बिस्मिल्लाह आ जाए, हम उसको कबूल कर लेंगे। वो वजह सुनिए, 1.5 लाइन ही वजह है, लेकिन इस 1.5 लाइनों में सब कुछ ही आ जाता है। इमाम फरमाते हैं कि जब वो हक को पहचान लेता है तो अमल करता है और वो अल्लाह की इताअत में रहते हुए शरीयत मुकद्दसा के अमूर को सरअंजाम भी देता है। अब शरीयत इमाम के नजदीक क्या अहमियत रखती है, इसी बात से आप अंदाजा करें। जो लोग कहते हैं ना जी शरीयत आपके लिए तो वलायत तुम्हारे लिए तो, इमाम कहते हैं कि मुकस्सर जैसा भी है शरीयत पे आमिल रहता है, अमल करता रहता है और जब हमारे बारे में हक को पहचान लेता है तो मिनट लगाता है, रजू कर लेता है। इसलिए वो काबिल माफी है उसकी वो कोताही, वो कमी। और भाई वो शिर्क तो नहीं करता, वो ऐसा जुर्म तो नहीं करता जिसकी अल्लाह ने कुरान में कहा है कि माफी कोई नहीं। वो एक कोताही है ना भाई, उसने आइमा को वैसे नहीं पहचाना जैसा पहचानने का हक था, आइमा की मार्फत वैसी हासिल नहीं की जैसे करने की हक थी। तो ये जुर्म तो शिर्क के मामले में जुर्म ही कोई नहीं। खुद आइमा कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, मुझ पे फतवे ना लगा देना, आइमा की रिवायत पढ़ो। अल्लाह की ताअत करने वाला होता है कौन? मुकस्सर। गाली कौन? अल्लाह की ताअत से निकला हुआ, इसलिए उसकी वापसी कोई नहीं। तो ये जाके मैंने किताबों के नाम बता दिए, रिवायत पढ़ो। और अगर इन सारी किताबों में ये मुख्तलिफ रवायात पढ़ने की नहीं है तो उसूलुल शरिया फी कायदे शिया पढ़ लो, शेख मोहम्मद सैयद नजफी साहब आला मुकामो, ये सारी चीजें वहां भी मिल जाएंगी असनाद के साथ। अभी भी आपकी आंखों में पर्दा है अकीदत का, याद रखिए अकीदत वही जो अकीदा खराब ना करे, खासकर अकीदा तौहीद। जो अकीदा खराब कर दे, अकायद का बेड़ा गर्क कर दे, फिर वो अकीदत नहीं, अंधी अकीदत है। और कुरान का फैसला है कि जहन्नमी मफहूम पेश कर रहा हूं, जहन्नमियों की अक्सरियत को जहन्नम में ले जाने वाली चीज अपने आबाओ अजदाद की अंधी अकीदत पैरवी। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।